जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से फेंकू न्यूज़ में। हमेशा की तरह आज भी हम लोग लंबी लंबी फेंकने वाले हैं, इसलिए आप सब अपने अपने कुर्सियों की पेटी बांध लीजिए ताकि हम जो फेंके उसे आप लपेट सकें। तो आज हमारे साथ हैं सत्ताधारी पार्टी के सबसे बड़े फेंकू नेता बकलोल चंद जी। बहुत बहुत स्वागत है बकलोल चंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बकलोल चंद जी, आपकी सरकार को बने आज 1 साल हो गए, इसलिए आप लोगों के पिछले 1 साल के कामकाज का आज हम पोस्टमार्टम करेंगे। आप तैयार हैं? आई एम एवर रेडी। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखने में भी किसी बैटरी से कम नहीं है। तो मैं ये कह रहा था, आप लोगों का दावा था कि सत्ता में आने के बाद आप लोग बेरोजगारी खत्म कर देंगे। किया तो है, गलत क्या बोला था हमने? क्या बात करते हैं महाराज, कितने बेरोजगार सड़क पर घूम रहे हैं। देखिए, ऐसा है, मैं अपनी बात साबित कर सकता हूँ। यहाँ जितने लोग हैं आप उन सबसे पूछ लीजिए, क्या इनमें से कोई बेरोजगार है? लेकिन मंत्री जी, ये तो न्यूज़ चैनल है, यहाँ तो वही लोग होते हैं जिनकी यहाँ नौकरी लगी हुई है। अच्छा, मैं तो यहाँ नौकरी नहीं करता, फिर भी हूँ ना। लेकिन आप भी तो बेरोजगार नहीं हैं, आपके पास भी तो जनता को लूटने का मेरा मतलब है जनता की भलाई करने का काम है। खैर, आगे फेंकिए। इसके अलावा हमने कंपनी को फोन करके मोबाइल डाटा के दाम कम करवाए ताकि हमारे नौजवानों को रोजगार मिल सके। मोबाइल डाटा से रोजगार? मंत्री जी, कुछ ज्यादा नहीं फेंक दिए? समझदारी में कुछ नहीं घुसा। अरे भाई, जहाँ पहले से ही गोबर ठूस ठूस के भरा हो, वहाँ मेरी बात कैसे घुस सकती है? वैसे भी हमारी बातें इतनी आसानी से समझ में आ जाएं, तो फिर हम नेता काहे के? मंत्री जी, मैं फिर भी नहीं समझा। मतलब एकदम ही बुड़बक हो? नहीं, देखो, आज मोबाइल डाटा सस्ता हो गया है, तो सभी नौजवान सुबह से शाम तक फ्री का 1.5 GB डेटा खत्म करने में लगे रहते हैं। उनमें कुछ लोग ड्रीम 11 जैसे ऐप से लाखों कमा रहे हैं, तो कुछ दूसरे ऐप से कमा रहे हैं। सभी कहीं ना कहीं लगे हैं। ये तभी संभव हो पाया है ना, जब मोबाइल का डाटा सस्ता हुआ। हाँ मंत्री जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतना ही नहीं महाराज, हजारों लोग YouTube पर चैनल बना बना कर महीनों का लाखों कमा रहे हैं। मोबाइल डाटा सस्ता है तो लाखों लोग उसे देख भी रहे हैं। अगर डाटा सस्ता नहीं होता तो वो लोग देखते नहीं, और अगर देखते नहीं तो वो पैसा कमाते नहीं। अब आप ही बताओ, मोबाइल डाटा सस्ता करके हमने रोजगार का सृजन किया या नहीं? आप जैसा फेंक रहे हैं उससे तो लगता है कि किया है। खैर, हम बढ़ते हैं दूसरे मुद्दों की तरफ। विपक्ष कहता है कि आपके समय में रुपये की कीमत लगातार घट रही है। ये ससुर के नाती हम पर इल्जाम लगाते हैं। आप ही बताओ, आप 5 रुपए का कोई सामान खरीदते हो तो 1 रुपए के कितने सिक्के उसे दोगे? 5 सिक्के। तो इसका मतलब 1 रुपए की कीमत 1 रुपया ही है ना, कम तो नहीं हुआ। नहीं। तो विपक्ष झूठ बोलता है ना। आपकी बात सुनकर तो लगता है ऐसा ही है, मगर मंत्री जी, विपक्ष का कहना है कि समाज में आपराधिक घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है आपके राज्य में। ये भी एक बेबुनियाद आरोप है हम पर। अरे भाई, आज समाज में समय किसके पास है अपराध करने का? सुबह आंख खुलते ही सभी 1.5 GB डाटा खत्म करने में लग जाते हैं, शाम होते होते वो खत्म हो जाता है तो फिर से 1 GB डाटा भरवाने के चक्कर में लग जाते हैं। ध्यान किसका है अपराध करने पर? ऐसा है तो कुछ दिन पहले ही बैंक डकैती की एक बड़ी न्यूज आई थी, वो कैसे हो गया?
ये भी विपक्ष का आरोप है हम पर। दरअसल ये हमें बदनाम करने की साजिश है। असल में जैसे सभी बैंक डकैती समझ रहे हैं ना, वो दरअसल उस बैंक की सुरक्षा जांच थी। कुछ लोग ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि बैंक में सुरक्षा कितनी मजबूत है, नहीं तो पुलिस उन्हें पकड़ती नहीं। आखिर वो क्यों जानना चाहते थे कि उस बैंक की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? हमारे गुप्त सूत्रों ने बताया है कि दरअसल उन्हें एक बड़ी रकम उस बैंक में रखवाना था, इसलिए ऐसा किया। कितनी बड़ी रकम थी? यही कोई 172। 172 करोड़? अरे नहीं रे पगले, 172 रुपए। बहुत हुआ मंत्री जी, अब इतनी लंबी लंबी फेंकिएगा तो जनता चैनल चेंज कर देगी, जो हमारे लिए ना बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। इसलिए इस शो को हम यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए फेंकते रहिए और उसे लपेटते रहिए। जय हिंद।